नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य का प्रसिद्ध टीवी साहित्य टीवी चैनल और मैं इंदौर से उषा गुप्ता आप सभी का अभिवादन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। नई बहू की श्रृंखला में एक और लघु कथा लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। ये लघु कथा हमें पप्पू भारती जी जो कोलकाता से हैं और फिल्म लेखक निर्देशक हैं, उन्होंने भेजी है। बहुत ही प्यारी लघु कथा है और इस लघु कथा का शीर्षक है रिश्तों का धागा। तो आइए सुनते हैं पप्पू जी भारती जी की ये लघु कथा। सीमा ने जब पहली बार अपने नए घर में कदम रखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। यह उसके छोटे से शहर के घर से बिल्कुल अलग था। संगमरमर का फर्श, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और हर कोने में बिखरी हुई आधुनिकता, यह सब उसे सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। पर इस आलीशान घर में एक खालीपन था। उसकी सास, एक रिटायर्ड प्रोफेसर, अपनी किताबों की दुनिया में खोई रहती थी। ससुर जी, एक सफल व्यवसायी, सुबह जाते और देर रात घर लौटते। पति राघव, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने लैपटॉप पर सिमटा रहता था। घर में खूब नौकर चाकर थे, पर रिश्तों में गर्माहट नहीं थी। सीमा ने कोशिश की। उसने सास से बात करने की कोशिश की, पर उनकी बातें किताबों और अकादमिक दुनिया से आगे नहीं बढ़ती थी। उसने ससुर जी के लिए चाय बनाई, पर वे बिना देखे ही धन्यवाद कहकर चले जाते। राघव से बात करने की कोशिश करती तो वह बाद में बात करते हैं कहकर अपनी दुनिया में लौट जाता। धीरे धीरे सीमा को समझ में आया कि इस घर में सब कुछ था सिवाय रिश्तों के। लोग पास होकर भी दूर थे। एक दिन सीमा ने हिम्मत करके अपनी सास से कहा, माँ जी, क्या मैं आपके लिए कुछ बना सकती हूँ? सास ने चौंक कर देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी। क्या? कुछ भी जो आपको पसंद हो, जो आप अपने कॉलेज के दिनों में खाया करती थी। सास के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे जलेबी बहुत पसंद थी, मेरी माँ बनाती थी। सीमा ने तुरंत जलेबी बनाई। जब सास ने पहली जलेबी खाई तो उनकी आंखों में चमक आ गई। वह बोली, बिल्कुल मेरी माँ के जैसी। उस दिन के बाद से सीमा ने घर का माहौल बदलने का फैसला कर लिया। उसने सास के लिए उनकी पसंद की पुरानी डिशेज बनाना शुरू किया। ससुर के लिए उसने उनके लौटने पर गरम गरम पकोड़े बनाए और राघव के लिए उसकी पसंद की फिल्में साथ साथ देखी। धीरे धीरे उस घर में रिश्तों में गर्माहट बढ़ने लगी। सास अब सीमा के साथ घंटों बात करती, अपने कॉलेज के किस्से सुनाती। ससुर जी अब रात में चाय पीते हुए दिन भर की बातें करते। राघव अब काम के बाद सीमा के साथ समय बिताता और अपनी खुशियाँ और दुख दोनों बांटता। सीमा ने उस घर में रहने वाले हर सदस्य के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। उसने समझ लिया था और समझा भी दिया था कि असली घर महंगी चीज़ों से नहीं बल्कि प्यार और अपनेपन से बनता है। उसने एक नई परिभाषा दी थी कि एक नई बहू केवल घर को सजाती नहीं है बल्कि दिलों को भी जोड़ती है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत अद्भुत, बहुत प्यारी लघु कथा लिखी है पप्पू भारती जी ने। वाकई में रिश्तों में गर्माहट किसी की कोशिश करने से ही बनती है और नई बहू ने यह कोशिश करके घर भर के रिश्तों को एक सूत्र में बांध दिया, एकजुट कर दिया। यही तो घर है, यही तो परिवार है।
मुझे उम्मीद है आपको ये लघु कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।